तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण और महारथी कर्ण की गुप्त बातचीत के बारे में। इस बात की जानकारी हमें महाभारत के बुक के उद्योग पर्व अध्याय 650, 651 और 652 में मिलती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कुछ इस प्रकार बोले, आज मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ महावीर। तुमने माता कुंती के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए धर्म अनुसार तुम पांडु के ही पुत्र हो। अतः शास्त्र दृष्टि के अनुसार तुम राज्य के अधिकारी हो। तुम्हारे पितृ पक्ष में पांडव हैं और तुम्हारे मातृ पक्ष में यादव हैं। इसलिए हे कर्ण, तुम मेरे साथ चलो। पांडवों को भी ये मालूम हो जाए कि तुम युधिष्ठिर से पहले उत्पन्न हुए हो। फिर तो पांचों पांडव, पांचों द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु तुम्हारे चरण छुएंगे। पांडव पक्ष से आए बड़े से बड़े राजा और उनके राजपुत्र तथा अंधक वंश के महातेजस्वी यादव तुम्हारे चरण वंदना करेंगे और वे सभी तुम्हारा सत्कार भी करेंगे। मेरी इच्छा है कि आज तुम मेरे साथ चलो। हम सब मिलकर आज ही तुम्हारा राज्य अभिषेक कर देंगे। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे और हाथ में श्वेत चवर लेकर तुम्हारे पीछे रथ पर बैठेंगे। तुम्हारे मस्तक पर स्वयं भीमसेन बड़ा ही भारी श्वेत छत्र लगाएंगे। अर्जुन तुम्हारा रथ हाँकेगा। अभिमन्यु सदा ही तुम्हारे साथ रहेगा तथा नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पांचों पुत्र, पांचाल राजकुमार और बड़े से बड़े महारथी तुम्हारे पीछे चलेंगे और मैं भी तुम्हारे पीछे चलूंगा। इस प्रकार अपने भाइयों का साथ दो। पांडवों के साथ तुम भी राज्य भोगो और तरह तरह के मंगल कृत्यों और अनुष्ठान करो। तत्पश्चात महारथी कर्ण बोले, केशव, आपने सदा ही स्नेह और मित्रता के नाते और मेरे हित की इच्छा के अनुसार जो कुछ कहा वे सदा ही ठीक है। धर्म अनुसार मैं पांडु का ही पुत्र हूँ। माता कुंती ने मुझे कन्या अवस्था में ही सूर्य द्वारा गर्भ में धारण किया था, परंतु भगवान सूर्य के ही कहने पर उन्होंने मेरा त्याग कर दिया था। तत्पश्चात मुझे पिता अधिरथ और माता राधा ने पाला है। उन्होंने मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे पिता ने मुझे हर प्रकार की खुशी दी है और मेरी माता ने मुझे बहुत स्नेह दिया है। उन दोनों ने ही मेरा बड़ी ही सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ विवाह भी करवाया है, जिनसे मेरे पुत्र और पोते हो चुके हैं। स्त्रियों में मेरा हृदय प्रेम वर्ष काफी फंस चुका है। अब मुझे अगर विश्व की सारी संपत्ति भी मिल जाए तब भी मैं अपने इन संबंधों को नहीं छोड़ सकता। दुर्योधन ने भी मेरे ही भरोसे शस्त्र उठाने का साहस किया है। उसने स्वयं मुझे अर्जुन के साथ आमने सामने के युद्ध करने के लिए चुना है। मैं मृत्यु, बंधन, भय और लोभ के कारण दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता हूँ। और अगर अब मैंने अर्जुन के साथ विनाशकारक युद्ध नहीं किया तो मुझे और अर्जुन को दोनों को ही आपत्ति होगी। तत्पश्चात महारथी कर्ण भगवान श्री कृष्ण से बोले, मधुसूदन, आपसे मेरे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप हमारी गुप्त बातचीत के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि धर्मराज युधिष्ठिर को भी नहीं। क्योंकि अगर युधिष्ठिर को पता चला कि मैं माता कुंती का प्रथम पुत्र हूँ तो कभी भी वो राज ग्रहण नहीं करेगा, और अगर मुझे वो विशाल साम्राज्य मिला तो मैं उसे दुर्योधन को सौंप दूंगा। परंतु मेरी इच्छा तो यही है, जिनके नेता स्वयं भगवान श्री कृष्ण आप हो और महावीर अर्जुन उनके साथ हो, तो उनके राजा भी धर्मराज युधिष्ठिर जैसे ही होने चाहिए। मैंने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए पांडवों से कई बार कटु वचन कहे और कई को कर्म भी किए। उसके लिए मुझे बड़ा पश्चाताप है। हे भगवान श्री कृष्ण, जिस दिन प्रिय अर्जुन मेरा वध करेगा और भीमसेन 100 भाइयों सहित दुर्योधन को मारेंगे, पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का वध करेंगे, उस दिन कुरुक्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में बहुत परिवर्तन आ जाएगा और पूरा क्षत्रिय समाज युद्ध भूमि में स्वाहा हो जाएगा। तब उस समय प्रिय पांडव ही नए समाज की रचना करेंगे। इसलिए अतः आपसे मेरा ये निवेदन है कि हमारी इस गुप्त बातचीत को आप गुप्त ही रखें और धनंजय अर्जुन को मेरे साथ युद्ध करने के लिए आगे आने दे।
कर्ण की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कर्ण से कुछ इस प्रकार कहने लगे, कर्ण तुम मेरी ही दी गई पृथ्वी पे शासन नहीं करना चाहते हो। इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं कि विजय पांडवों की ही होगी। अच्छा, अब तुम जाकर द्रोणाचार्य, भीष्म और कृपाचार्य से कुछ इस प्रकार कहना, स्वयं मैंने कहा है कि आज से 7वें दिन अमावस्या है। इस दिन आप सभी युद्ध का आरंभ करो। वहाँ और भी बड़े से बड़े राजा और महावीर हैं। आप मेरा ये संदेश उन सभी को सुना देना। अच्छा हे कर्ण, अगर तुम्हारी इच्छा है युद्ध करने की तो मैं उसका भी प्रबंध किए देता हूँ। दुर्योधन के अधीन जितने भी राजा और राजपुत्र हैं, युद्ध के पश्चात उन सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, महाबाहो आप सब कुछ जानबूझकर मुझे भी मोहन में डालना चाहते हैं। तत्पश्चात महारथी कर्ण भगवान कृष्ण से कुछ इस प्रकार बोले, हे मधुसूदन, यह तो पृथ्वी का सर्वथा संहार का ही समय आ गया है। इसमें शकुनी, मैं, दुशासन सहित धृतराष्ट्र कुमार दुर्योधन तो निमित्त मात्र ही हैं। दुर्योधन के अधीन जितने भी राजा और राजपुत्र हैं, वे सब पांडव योद्धाओं के अस्त्रों से पीड़ित होकर यमराज के घर जाएंगे। ये तो सत्य है कि दुर्योधन की हार और युधिष्ठिर की विजय होगी। पांडवों के हाथी, घोड़े आदि वाहन भी प्रसन्न दिखाई देते हैं। मृग उनके दाएं होकर निकल जाते हैं। ये सब उनकी विजय के ही लक्षण हैं। और रही बात हमारे पक्ष की, तो हमारे पक्ष में निश्चित ही बहुत अधिक अधर्म है। इससे ही पता चलता है कि निश्चित रूप से कौरवों को युद्ध में हार होगी। तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कुछ इस प्रकार बोले, कर्ण निसंदेह ही अब पृथ्वी के विनाश का समय समीप आ चुका है। इसीलिए तो मेरी बात भी तुम्हारे हृदय को स्पर्श नहीं कर रही है। जब विनाश काल समीप आता है तो अन्याय भी न्याय सा ही प्रतीत होता है। तब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण अब तो यदि इस महायुद्ध से बच गए तभी तो आपके दर्शन होंगे, नहीं तो स्वर्ग में ही आपसे हमारा समागम होगा। अच्छा, अब तो फिर युद्ध में ही मिलना होगा। ऐसे कहकर महावीर कर्ण ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और वहां से जाने के लिए उनके रथ से उतरकर अपने स्वर्ण जड़ित रथ में बैठकर हस्तिनापुर लौट गए। तब उसी समय भगवान श्री कृष्ण सात्यकी के साथ पांडवों के पास चले गए। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, और पास में लगी बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और कृपया वीडियो को शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं उसके बारे में भी बताएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।